नववर्ष की बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ग्रहों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच से समझता हूँ व इंसान मानव जीवन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ। ग्रहों का कैसा प्रभाव नए साल 2024 में रहेगा इसकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य से लेकर शनि, राहु आदि बड़े ग्रहों की चाल मूवमेंट नए साल में कैसी रहेगी इसकी पूरी स्थिति मेरे सामने है और इससे आपका नया साल, आपका यह जीवन नए साल में 2024 में 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो मेरे कहने से कुछ वक्त जरूर अब निकालिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे समय आप व्यर्थ अन्य जगहों पर करते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप कहीं से भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो प्रयास है आपके लिए एक फेवर करेगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नए साल की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ और आपके जीवन में कैसी स्थिति 2024 ला रहा है नया साल, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सामने सूर्य, मंगल और बुध की, बृहस्पति, शुक्र और इधर शनि, राहु, केतु आदि की पूरी ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने बनी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। पूरे ग्रहों की हर महीने की मूवमेंट मैंने नोट की है और इससे आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा बारी बारी से इस पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है कि इस राशिफल को हम समझे कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो ग्रहों का, मैं अपना स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होते हैं वो लग्न से बहुत अधिक होते हैं। 70% आपके लग्न राशि क्या है, लग्न राशि आपकी कुंडली जब बनी होगी तो आपके लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो लग्न राशि पर इस राशिफल को जो मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे बारे में हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो लग्न राशि पे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि 80 to 90% करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूंगा कि 30% चूंकि मून साइन पर भी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी देख लीजिएगा कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। 2024 जब शुरू हो रहा है, 2024 जब स्टार्ट हो रहा है, जिस समय 2024 लग रहा है उस समय आकाश में कन्या लग्न का उदय रहेगा। कन्या लग्न 9 डिग्री 53 कला पे रहेगी और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। आइए बात हम आपसे मीन राशि वालों की कर लेते हैं, पाइसेस। यदि आपकी मीन लग्न हो या आपकी मीन राशि हो तो ये सारी बातें मैं आपके बारे में करने वाला हूँ। आपका इंतज़ार ख़त्म, अब आप सुनिए अपनी राशि का हाल, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करते हैं। अब आपकी राशि बहुत लास्ट में आती है, इसलिए लास्ट में वीडियो भी आपको मिलता है। बारी बारी से सभी राशियों का वीडियो आ रहा था। यदि आपकी अन्य कोई राशि है तो हमारे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 2024 का पूरा, और उसमें 12 राशियों का डला हुआ है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो उसमें भी जाके देख सकते हैं। वैसे भी मैं सारे वीडियोस को कंबाइन करके एक बड़ा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 12 राशियों का पूरा वीडियो होगा जो लगभग 2-2.5 घंटे का होगा। उसमें बारी बारी से सारी राशियों के बारे में बड़ा विस्तार से पूरा विश्लेषण उसमें बताता रहूँगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहरहाल आइए हम आपसे मीन राशि की बात करते हैं, यानी पाइसेस की बात करते हैं। यदि आपकी मीन राशि है यानी चंद्रमा आपकी मीन राशि में बैठा हुआ है, यानी जहां पे आप अपनी कुंडली खोलिएगा चंद्रमा के साथ 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपकी मीन राशि है। तो यदि आपकी मीन राशि है तो आपको 7.5 लग गई है इस साल से, 7.5 आपको लग गई है। इवन जनवरी से, पिछले साल 2023 में ही जनवरी से आपको 7.5 चल रही है और ये 7.5 का आपका पहला चरण है, फर्स्ट फेज है। 2.5 और 2.5 ये 3 साल का जो 2.5 साल का 3 बार का जो ये 2.5 साल का फेज होता है इसे 7.5 कहते हैं, जो 2.5 + 2.5 + 2.5 = 7.5 ईयर यानी 7.5 साल।
तो जो 7.5 साल का ये वक्त 7.5 का है और आपके पहले चरण की 7.5 है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या परिणाम 2024 में होगा। 2024 बहुत मिला जुला रहेगा, परेशानियां थोड़ी रहेंगी। अगर फ्रैंकली मैं बताऊं, स्पष्ट रूप से बताऊं, कुछ ऐसे महीने और कुछ ऐसे वक्त भी होंगे जहां पर कुछ अच्छे प्रभाव भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये 2024 पूरा साल बहुत समझ के आपको चलना पड़ेगा। एक तरफ आपको 7.5, यदि आपकी चंद्र राशि मीन है तो आपको 7.5 भी चलेगी, और एक तरफ यदि आपकी मीन लग्न है तो फिर आप समझिए कि आपकी लग्न में ही राहु के ट्रांजिट पूरे साल रहने वाले हैं। यानी आपकी ही लग्न में राहु रहेंगे, आपके यानी मीन में ही राहु का पूरा ट्रांजिट पूरे साल रहेगा। और जब लग्न में राहु या राशि में राहु होते हैं तो मन बहुत व्यथित होता है, स्ट्रेस वाला रहता है। हो सकता है आपको 2-3 महीने पहले से ही इसके परिणाम, यानी अभी से ही आपको नवंबर दिसंबर से ही दिखने शुरू हो गए होंगे 2023 में। तो 2024 में जो राहु आपके लग्न में रहेंगे, इससे आपको इसका जो प्रभाव है ना, ये आपकी हेल्थ पर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो पूरे साल स्वास्थ्य बहुत अप डाउन वाला रहेगा, और ख़ास तौर से मेंटली आप अपनी चीज़ों को इतना गड़बड़ करेंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, उलझन, ये थोड़ा सा बहुत ध्यान रख के चलिएगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा पूरे साल। रिलेशन, देखिए मैं अपने मन से तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट लिखते हैं कि उनके मन का नहीं मिलता है, तो वो लिखते हैं कि कुछ कोई बताता है, कुछ कोई बताता है। देखो भाई, मैं लिबिर करने वाला ज्योतिषी नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं बहुत सच बोलने वाला हूँ, ये स्वयं से प्रण है मेरा। तो यदि आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, आप वो करोड़पति बनना, लॉटरी निकलना, ये कर लेना, ये बादाम वहाँ बहा देना, काजू यहाँ रख देना, ये सारी वाली ज्योतिष आपको पसंद है, तो प्लीज़ आप वहाँ चले जाइए, इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है इसको देखने के लिए। लेकिन यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, बातों को समझने वाले व्यक्ति हैं, और इस वीडियो को ध्यान से समझ से देखना चाहते हैं और अपने साल को समझना चाहते हैं कि आप आगे, भाई अगर मैं आपके बारे में सिर्फ अच्छी बात बताऊँगा और अच्छा नहीं होगा तो आप गाली भी दोगे 4 महीने बीतने के बाद। तो भाई मैं अपना नाम नहीं खराब करना चाहता हूँ। मेरे साथ जो बहुत सारे लोग कंसल्टेशन लेते हैं, उनको भी ये जानते हैं कि मैं अपना नाम नहीं खराब करता हूँ। आप कितने भी खास और कैसे भी हो, मैं साफ चीज़ें जो कुंडली में है वही बताता हूँ, जो नहीं है वो नहीं बताता हूँ। भाई देखो यार, गड़बड़ हो जाएगा तो फिर मेरा नाम खराब होगा। भाई जो मैं बताऊंगा वो चीज़ें नहीं मैच करेंगी तो भी फिर आप दोबारा क्यों मुझसे कुंडली दिखाओगे। तो मैं आपको खुश करने के लिए अपना करियर खराब कर लूं, तो इतना अच्छा इंसान तो मैं नहीं हूं। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि मीन राशि यदि आपकी है, तो आप यदि बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो मेरी बात को समझिए। इस साल को कैसे बढ़िया किया जाए, कैसे अपनी परेशानियों को कम किया जाए, इस बारे में समझिए, ठीक है ना। तो आपकी राशि में अभी देखो, ये आप पढ़े लिखे हैं तो मेरी तर्क समझेंगे। आपकी ही राशि में मीन में राहु, इवन मैं कहूं कि चंद्रमा पर राहु या लग्न में राहु कभी अच्छे परिणाम नहीं देता है। एक्सेप्शन अलग है कि 5% कुंडलियों में थोड़े अच्छे परिणाम मिल जाएं, लेकिन उसके कारण और कुछ भी होते हैं। लेकिन 100% में 100% पूरे 100% साफ सुथरे रिजल्ट राहु के नहीं होते हैं। अगर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो भी मैं बता रहा हूँ। तो राहु का तो बेसिकली काम है कि आपके लग्न में एंजाइटी, हेल्थ पर बुरे प्रभाव, रिलेशंस को खराब करना, और एंजाइटी है ना, बालों पर बड़ा बुरा प्रभाव। इस पूरे साल में आप देखेंगे कि चाहे लेडीज़ हैं या मेल हैं, बाल झड़ेंगे उनके, या बालों से संबंधित संक्रमण होने के चांसेस रहेंगे। सिर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव मैरिटल लाइफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्न में जब राहु यानी मीन में जब राहु होंगे तो केतु ठीक सामने होते हैं, क्योंकि 180 डिग्री पे चलते हैं। तो लग्न के ठीक सामने कौन सा स्थान पड़ेगा? 7th हाउस, और 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिटल लाइफ, स्पाउस। तो 7th हाउस में जब केतु होंगे, लग्न में राहु होंगे, तो पूरा साल आपको बहुत समझ के चलना पड़ेगा। मैरिटल लाइफ में दिक्कत ना हो, स्ट्रेस टेंशन ना आए, उलझन ना आए, झगड़े ना हो, दूरी ना बने, इस तरीके के चांसेस पूरे साल ये रहने वाले हैं। तो ये बात आप बहुत ध्यान में रख लीजिएगा।
आगे बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन ये कुछ 4 महीने आप हैं इस साल में, उनको नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ बड़े काम करने हैं, जरूरी काम करने हैं, नई प्लानिंग करनी है, नई चीज़ें कुछ करनी है, तो इन 4 महीनों को नोट करिए। इन्हीं महीनों पे आप करिएगा। वो महीने हैं जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मई का महीना और जून का महीना। तो जनवरी, फरवरी, मई और जून, ये मेरा आपसे निवेदन है, ये 4 महीने आप नोट डाउन करिए, क्योंकि ये 4 महीने आपके पूरी तरीके से फेवर में रहेंगे, आपको लाभ देने वाले रहेंगे। मैरिज की बात करें तो इस साल मई के बाद आपके विवाह के योग बनेंगे, लेकिन मैं फिर से आपको एडवाइस करूंगा कि जो फेरे पड़ने वाली चीज़ें हैं, यदि आपकी पहले से फिक्स नहीं है तो आप कोशिश करिए कि 2025 मई तक शादी मत करिए, फिक्स कर लीजिए। 2024 में फिक्स हो जाएगा, मई के बाद आप रिश्ते फिक्स कर लीजिए, अन्य जो रिचुअल हैं वो कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पहले से फिक्स है आपकी शादी तो आप मेरी बात को सुनकर आप डरिए नहीं, फिर देवी मैया का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर आप शादी करिए, उसमें फिर डरने क्या। मैंने पहले ही आपको बताया कि जहां पर हम चीजों को बचा सकते हैं तो क्यों ना हम बचाएं, है ना। तो जहां पर नहीं कर सकते वहां पे फिर ईश्वर सर्वप्रथम है भाई। ग्रह नक्षत्र ये ईश्वर के अधीन है, तो इसलिए इतना तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको समझदारी से चलिए। तो विवाह रिश्ते जुड़ने के योग मई के बाद बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति जब वृषभ में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी तो ये बहुत अच्छी होगी। ये बात आपने समझ ली। तो वैवाहिक जीवन से संबंधित जो मामले हैं वो मई के बाद थोड़े बेहतर होंगे। और इसको इस तरीके से भी समझ लेते हैं कि अगर आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो मई से पहले ज़्यादा होगी, मई के बाद कम होगी, इसको ऐसे भी समझ लेंगे, ठीक है ना। इस पूरे साल में आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, पार्टनरशिप में निवेश मत करिएगा, साझे में निवेश ना करिएगा, नहीं तो उसका भविष्य, उसका जीवन ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। यानी पार्टनरशिप 2, 4, 6 महीनों से ज़्यादा चलेगी नहीं। ठीक समझ गए आप मेरी बात को। मार्च और मिड अप्रैल 2024 में जो मार्च का महीना है और अप्रैल का फर्स्ट हाफ जो है वो खर्चे वाला बड़ा रहेगा। तो इस समय पे यदि आप खर्च बहुत करते भी हैं अपने सुख सुविधाओं पर तो उससे आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहने वाले हैं फ्यूचर में, और बेमतलब के खर्च होने वाले इसी समय में रहेंगे। तो यदि प्रकृति जो है ना, अगर खर्चों की योग बनाते हैं, यदि दवाइयों पर धन जाने का योग बनता है ना, तो मैं आपको बताऊं तो मार्च और मिड ऑफ अप्रैल में आप दान करिए, मतलब किसी की दवा करा दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप, या दान करिए। जब दान आप 10 रुपए भी करते हैं ना, या किसी को कहीं पे देते हैं 50 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, किसी नीडी पर्सन को आप देते हैं ना, तो जो आप प्रकृति आपकी कुंडली में धन का व्यय होता है वो धन के व्यय में कमी हो जाती है या धन का व्यय होता ही नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि धन का व्यय मार्च और मिड ऑफ अप्रैल तक होने की स्थिति में दिख रहा है। एक और रीजन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लाभ भाव का जो मालिक है आपका, यानी 11वें घर के जो मालिक है वो शनि है, और शनि भी आपके व्यय भाव में गोचर पूरे साल करेंगे। तो भाई देखो, लाभ का मालिक जब व्यय में होगा, यानी कमाने का मालिक जब खर्च में होगा, एक तरीके से ऐसी बात कि आप जिस झोले में पैसा रख रहे हैं और वो झोला नीचे से फटा हुआ है पूरी तरीके से, तो आप पैसा रखेंगे नीचे से निकल जाएगा। तो इस पूरे साल में ऐसी परिस्थितियां रहेंगी कि आप उतना ही कमाएंगे जितना खर्च होगा, या कमाएंगे ढेर सारा लेकिन खर्च बहुत अधिक होगा। तो ये परिस्थितियां भी इस साल देखने को मिलेंगी, क्योंकि 11th लॉर्ड इज इन 12th हाउस। आप स्क्रीन पर भी देखिए, 11वें घर का मालिक शनि 12वें घर में शनि जाके बैठे हुए हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है शनि बैठे हुए, ये कुंडली का 12वां घर है, ये खर्च का है, और जो 11वें घर के मालिक शनि है। हाँ, ये जरूर बात है कि इस साल यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, फॉरेन में सेटल होने की सोच रहे हैं, विदेश में अपने आप को जमाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप विदेश जा सकते हैं और ये डिसीजन बड़ा अच्छा भी रहेगा। तो ये साल खर्च वाला भी रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं, बातें ठीक है, मिला जुला प्रभाव रहेगा।
उपाय मैं बताता हूँ इस साल को कैसे बढ़िया बनाया जाए, क्या उपाय किया जाए कि इस साल को अच्छा किया जाए। बहुत ही अच्छा उपाय। पहला उपाय ये है कि केसर और हल्दी एक डिबिया में आप मिला के रख लीजिए। प्रतिदिन नहाने के बाद 1 बूंद गंगा जल से उसको रब करके अपने माथे पे लगाइए। बहुत ही बेहतरीन रेमेडी पहला। दूसरी रेमेडी, हनुमान जी की उपासना करना। हर मंगलवार हर शनिवार हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करना है। दूसरा सबसे बेहतरीन उपाय, यदि आपके धन बीमारियों पर ना जाए उसके लिए करना क्या है, अंधों को खाना देना है। और अंधों को खाना कैसा देना है, नमकीन खाना देना है, मीठा नहीं देना है। नमकीन का मतलब जो आप कुछ भी नमकीन, जैसे आप पूरी सब्जी दे दी, आप ब्रेड पकौड़ा आपने दे दिया, आपने समोसा दे दिया, आपने बाटी चोखा खिला दिया, आपने डोसे खिला दिए, आप कुछ भी एज योर विश जो आप अंधों को कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा कि ये 10 संख्याओं में करें, यानी 10 अंधों को करें। क्लियर है कि बात नहीं क्लियर है? हर महीने कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। 1 को भी कर सकते हैं एज योर विश, जितनी पॉकेट अलाउ करे 10 को भी करिए। भगवान शिव की उपासना पूरे साल आपको करनी है, इससे आपका पीस ऑफ माइंड बरकरार रहेगा। इतना काम यदि आप करेंगे और फिर भी यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं डिटेल में, भाई ये तो एक वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन है, अगर आप डिटेल में अपने बारे में कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा और अपॉइंटमेंट लिख के व्हाट्सएप करिएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। बहुत आभार, नमस्कार।